नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश में खेलों की में चल रही चाटुकारिता पर बात करना चाहेंगे। इस संदर्भ में हमने कुछ खेलों से जुड़े लोगों से बात की। उन लोगों का जो कहना है और उन्होंने जो कुछ भी बताया वह 100% सच है। हमने उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास की बात की तो उन लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा उससे मैं चौंक सा गया। जिस प्रदेश में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज, 36 आवासीय खेल छात्रावास बंद हों, उस प्रदेश के खेल से जुड़े लोग जब यह कहें कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, खेलों में बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, तो समझना मुश्किल नहीं था। इन लोगों ने कहा खिलाड़ी खेलें या भाड़ में जाएं, हम लोग तो सिर्फ चाटुकारिता का खेल खेलेंगे। मैंने पूछा कि यह कौन सा खेल होता है? अरे, आपको इतनी सी भी बात पता नहीं है। हमारा खेल मंत्री मुख्यमंत्री की चाटुकारिता करता है, खेल निदेशक मुख्यमंत्री खेल मंत्री की चाटुकारिता करता है, यहाँ तक कि अवसर मिल जाता है तो वह दूसरे दलों के नेताओं की भी चाटुकारिता कर लेता है। ऐसे में खेलों के विकास की बात बेमानी है। हम लोग मजबूर हैं, मजबूरी ही हम लोगों को ठेका प्रथा से प्रशिक्षण देने को मजबूर कर रही है। लेकिन लगभग 2 साल की मुसीबत के बाद हम लोगों की समझ में आ गया कि चाटुकारिता के खेल में भलाई ही भलाई छिपी है। इसमें न तो काम का बोझ होता है, न खिलाड़ियों को तैयार करने की जवाबदेही। उत्तर प्रदेश में क्या वाकई चाटुकारिता चरम पर है? इस बाबत एक खेल पदाधिकारी से बात की तो उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के एहसानों से दबे हुए हैं। इस खेल पदाधिकारी की बात में भी दम है। उत्तर प्रदेश के कई खेल पदाधिकारी, खेल निदेशक, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव से भी दबे हुए हैं, उनके एहसानों से दबे हुए हैं। इसलिए पाप की गंगोत्री कैसे और किस तरह कितनी तेज गति से बढ़े, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि सबके सब हमाम में नंगे हैं। जो भी हो, चाटुकारिता के इस खेल में सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जिस तरह से प्रशिक्षकों ने जानकारी दी वह सोचने की बात है। प्रशिक्षकों ने तो यहाँ तक कहा कि कई मीडिया के लोग भी, सिंह साहब आप बहुत अच्छे लगते हो। यह मैंने कई मर्तबा सुना है। इन बातों को जानकर सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन मुझे लगा कि जो कुछ हो रहा है इससे खिलाड़ियों का बहुत नुकसान होगा। यह चाटुकारिता स्वहित के लिए है। इसमें खिलाड़ियों का कतई भला नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोग चाटुकारिता करने पर ही आमादा हों तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। मीडिया का दायित्व आम जनता को सच से रूबरू कराना होता है। लेकिन मीडिया के सरोकार बदल चुके हैं। मीडिया समाज का आईना नहीं बल्कि एक कंपनी बन चुकी है, जिसमें पत्रकारों पर दबाव होता है कि इस कंपनी को इन किन प्रकार समृद्ध करें। हम सब देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में तेजी से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। खेल यह ऐसी विधा है जिस पर हर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस तरफ ध्यान जाना चाहिए, योगी जी ने दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को लगभग 1 अरब रुपए सौगात में देकर जता दिया है, बता दिया है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी खिलखिलाएं या रोएं, उनसे किसी को क्या लेना देना। जब प्रशिक्षकों ने ही चाटुकारिता करने की कसम खा ली है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास कैसे होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब समूचे खेल तंत्र में चाटुकारिता समा चुकी हो, ऐसे में पारदर्शी खेल व्यवस्था की बात करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। देखिए कि खेल निदेशालय अपने ही बनाए नियम कायदों का किस तरह चीरहरण करता है। उत्तर प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है जहां 12 महीने प्रशिक्षकों की नियुक्ति होती है। अब तो ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षकों की भर्ती करना है। उत्तर प्रदेश हमारे बाप का है, खेल विभाग हमारे बाप का है। मुझे जो मन में आएगा शो करेंगे। हाँ, दबाव होगा तो चाटुकारिता करेंगे, मुख्यमंत्री की करेंगे, खेल मंत्री की करेंगे, और
जिससे मुझे डर होगा हम उसकी चाटकारिता कर लेंगे। जय हो, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।